जैसे ही सूरज की पहली किरण घने जंगल की पत्तियों से छनकर जमीन पर आई, पूरा जंगल चहकने लगा। पंछियों की मीठी आवाजें वातावरण को संगीत से भर रही थीं। मोनू बंदर हमेशा की तरह सबसे पहले जाग चुका था। उसकी शरारती आंखें और फुर्तीली चाल हर किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। मोनू ने जोर से आवाज लगाई, चिंकी, ओ चिंकी, उठ जा, वरना आज का मजा मिस कर देगी। नींद में ही चिंकी ने जवाब दिया, अरे मोनू, तुझे तो चैन ही नहीं, हर सुबह तू मेरी नींद क्यों खराब करता है? मोनू हंसते हुए बोला, क्योंकि अगर मैं न जगाऊं तो तू तो आधा दिन सोती ही रहेगी। चल उठ, आज हमें एक नया रोमांच करना है। चिंकी ने आलस से अंगड़ाई लेते हुए पूछा, क्या रोमांच? फिर से कोई शरारत ना करना, पिछली बार तेरी वजह से गजू नाराज हो गया था। मोनू ने आंख मारते हुए कहा, अरे इस बार कुछ अलग है। सुना है जंगल के उस पार वाली पहाड़ी के पीछे एक रहस्यमयी गुफा है। सब कहते हैं वहां जादुई चमकने वाले पत्थर हैं। चलो देखते हैं। मोनू ने तुरंत कहा, बस अफवाह है गजू भाई, अगर हम सब साथ रहेंगे तो डर कैसा। आपकी ताकत, चिंकी की समझदारी और मेरी फुर्ती से हम कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं। गजू ने हंसकर सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अगर सच में कुछ खतरनाक हुआ तो हमें वापस लौटना होगा। मीना हिरणी का शामिल होना। मीना हिरणी हमेशा दयालु और मददगार रहती थी। जब दोस्तों ने उसे बुलाया तो उसने बिना देर किए हामी भर दी। वाह, यह तो सचमुच दिलचस्प है, लेकिन याद रखना, हमें सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि सावधानी के साथ सफर करना है, मीना ने कहा। अब चारों दोस्त तैयार थे। सफर की शुरुआत सुबह की सुनहरी रोशनी में चारों दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बेलों से लिपटी झाड़ियां और जगह जगह झरनों की आवाज उन्हें और उत्साहित कर रही थी। रास्ते में मोनू पेड़ की डाल से लटककर मजाक करता रहा। कभी वह चिंकी को डराता, कभी गजू की पीठ पर चढ़ जाता। मीना बीच बीच में सबको समझाती रही, ध्यान रखना दोस्तों, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जो कुछ देर चलने के बाद उन्हें जंगल का सबसे पुराना पेड़ मिला। उस पेड़ पर बूढ़ा उल्लू बैठा था, जंगल का सबसे ज्ञानी प्राणी। बूढ़े उल्लू की चेतावनी। उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, रुको बच्चों, कहाँ जा रहे हो? मोनू ने उत्साह से बताया, हम उस रहस्यमयी गुफा को देखने जा रहे हैं जिसमें जादुई पत्थर हैं। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए कहा, गुफा का रास्ता आसान नहीं है, वहां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक राज छुपा है। अगर तुम सब सच्चे दोस्त हो और दिल से बहादुर हो तभी उसे पा सकोगे। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना जंगल की आत्माएं नाराज हो जाएंगी। चारों दोस्त थोड़ा डर गए, लेकिन फिर भी उनके दिल में रोमांच ज्यादा था। चिंकी ने धीरे से कहा, हम साथ हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। उल्लू ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, तो जाओ बच्चों, लेकिन याद रखना, सच्ची ताकत दोस्ती और साहस में है। पहली परीक्षा। नदी का पुल। गुफा की ओर जाते हुए रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी आई। उस पर एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल था। मोनू तुरंत बोला, मैं सबसे पहले जाता हूँ, मैं हल्का हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। वह फुर्ती से पुल पर चढ़ा और झटपट पार कर गया। फिर चिंकी आई। पुल उसके वजन से थोड़ा हिला, लेकिन उसने तेजी से दौड़कर पार कर लिया। जब मीना आई तो पुल जोर जोर से हिलने लगा। गजू चिंतित होकर बोला, रुको मीना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। गजू ने अपनी सूंड बढ़ाई और मीना को धीरे धीरे सहारा देकर पार करवाया। अब गजू खुद पुल पर चढ़ा। उसका विशाल शरीर देखते ही पुल कर्र कर्र की आवाज करने लगा। अरे ये तो टूट जाएगा, चिंकी चिल्लाई। मोनू ने तुरंत कहा, गजू भाई जल्दी दौड़ो। गजू ने पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे पार पहुंचा। उसके पीछे ही पुल धड़ाम से टूटकर नदी में गिर पड़ा। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। उफ, अगर हम साथ न होते तो ये मुश्किल पार न होती, मीना ने कहा। रहस्यमय गुफा का द्वार
शाम तक चलते चलते वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। अंदर से हल्की सी चमक झलक रही थी। मोनू की आंखें चमक उठी। वाह, यही है वो गुफा, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। लेकिन गजू ने रोकते हुए कहा, रुक जाओ, हमें सावधानी से कदम रखना होगा। याद है उल्लू ने क्या कहा था, लालच मत करना। चारों ने हाथ पकड़े और धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा का रहस्य, गुफा के अंदर दीवारों पर नीले और हरे रंग की चमक बिखरी हुई थी। बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था जो जादुई रोशनी फैला रहा था। मोनू ने आश्चर्य से कहा, वाह, ये तो सचमुच जादुई है। लेकिन तभी दीवारों से गूंजती आवाज आई, सावधान, जिसने दोस्ती और साहस को परखा वही इस रहस्य को पाएगा। चारों दोस्त घबरा गए। नदी का रहस्य और गुफा की चुनौती, जंगल में सूरज की किरणें धीरे धीरे ढल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट अब थोड़ी धीमी हो चली थी। मोनू बंदर पेड़ की डाल पर कूदते फांदते हुए बोला, मोनू, अरे वाह, आज का दिन कितना मजेदार है। हमने बूढ़े उल्लू से एक नया रहस्य जाना। अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं। चिंकी खरगोश अपने लंबे कानों को पीछे करते हुए गंभीर स्वर में बोली, चिंकी, मोनू, ये खेल नहीं है। अगर सच में उस जादुई तालाब तक पहुंचना है तो हमें सावधानी बरतनी होगी। उल्लू ने कहा था ना, रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। गजू हाथी ने अपनी सूंड से पत्ते हटाते हुए भारी आवाज में कहा, गजू, हाँ, मुझे भी लगता है ये आसान सफर नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब साथ हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। मीना हिरणी ने मुस्कुराते हुए सबको हिम्मत बंधाई। मीना, दोस्तों, याद रखो, सबसे बड़ी ताकत हमारी दोस्ती है। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता। नदी का सामना थोड़ी दूर चलते ही चारों दोस्त एक चौड़ी और तेज बहती हुई नदी के किनारे पहुंचे। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मोनू नदी की तरफ देखते हुए बोला, मोनू, ओहो, ये नदी तो बहुत गहरी लग रही है, इसे पार करना आसान नहीं होगा। चिंकी ने जमीन पर बने पैरों के निशान देखे और बोली, चिंकी, लगता है यहाँ से कुछ जानवर पहले भी गुजरे हैं, शायद कोई रास्ता हो। गजू ने सूंड से पानी में झांका और भारी स्वर में बोला, गजू, मैं कोशिश कर सकता हूँ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पार कराने की, लेकिन धारा बहुत तेज है। मीना ने आसमान की तरफ देखा, फिर पास खड़े पेड़ पर इशारा करते हुए बोली, मीना, देखो, उस पेड़ की डाल नदी के ऊपर झुकी हुई है। मोनू, तुम तो कूदने में माहिर हो, क्यों न रस्सी जैसी कोई बेल लाकर बांध दो, फिर हम सब उस बेल के सहारे पार कर सकते हैं। मोनू की आंखें चमक उठी। मोनू, वाह मीना, ये तो शानदार आइडिया है, मैं अभी बेल लाता हूँ। मोनू पेड़ पर चढ़ गया और मोटी बेल को काटकर सबके पास ले आया। उसने बेल को पेड़ की डाल से बांधा और दूसरी तरफ फेंक दिया। चिंकी सबसे पहले कूदी और बेल पकड़कर धीरे धीरे झूलते हुए नदी पार कर गई। फिर मीना गई और बड़ी आसानी से पार कर गई। अब बारी गजू की थी। सबको लगा कि शायद गजू के लिए यह मुश्किल होगा, लेकिन गजू ने बेल को अपने मजबूत पैरों और सूंड से पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर नदी पार कर गया। अंत में मोनू ने मजेदार अंदाज में बेल पकड़ी और हंसते हंसते झूलकर नदी पार कर गया। मोनू मजाक में, अरे वाह, ये तो खेल जैसा मजेदार था। सभी हंस पड़े, लेकिन दिल में उन्हें खुशी हुई कि उन्होंने पहली चुनौती पार कर ली। रहस्यमयी गुफा नदी पार करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। चारों दोस्त धीरे धीरे चलते हुए एक गहरी गुफा तक पहुंच गए। गुफा का मुहाना बड़ा था, लेकिन अंदर से अंधेरा और डरावना लग रहा था। ठंडी हवा के झोंके अंदर से बाहर आ रहे थे, मानो कोई रहस्य छुपा हो। गजू ने डरते हुए कहा, गजू, दोस्तों, ये गुफा मुझे अच्छी नहीं लग रही, शायद हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। चिंकी ने गुफा के चारों ओर ध्यान से देखा और बोली, चिंकी, नहीं गजू, ये गुफा ही सही रास्ता है। देखो, जमीन पर अजीब निशान बने हैं,
ये किसी और जानवर के नहीं बल्कि पुराने जमाने के निशान लगते हैं, मीना ने शांत स्वर में कहा। मीना, हो सकता है इस गुफा के अंदर ही वो पहला रहस्य छुपा हो जो हमें तालाब तक ले जाएगा, मोनू ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। मोनू, तो चलो दोस्तों, डरते क्यों हो, चलो मिलकर देखते हैं। गुफा का इम्तिहान गुफा में जैसे ही वे अंदर बढ़े, चारों को ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक गुफा की दीवार पर कुछ चमकने लगा। दीवार पर बने चित्र जिंदा होने लगे। उन चित्रों में एक बड़ा सांप दिखाई दिया। अचानक वो सांप असली रूप में उनके सामने आ खड़ा हुआ। सांप गहरी आवाज में, कौन हो तुम सब? इस गुफा में आने की हिम्मत किसने दी? चारों दोस्त डर गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। गज्जू ने आगे बढ़कर कहा, गज्जू, हम सिर्फ एक सफर पर निकले हैं। हम उस जादुई तालाब की तलाश में हैं जो पूरे जंगल को बचा सकता है। सांप ने हंसते हुए कहा। सांप, हाँ हाँ हाँ, उस तालाब तक पहुंचना आसान नहीं, पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। मीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मीना, कौन सी परीक्षा? सांप ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। सांप, ईमानदारी की परीक्षा। मैं तुमसे एक एक सवाल पूछूंगा, अगर झूठ बोला तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाओगे। ईमानदारी की परीक्षा सबसे पहले बारी आई मोनू की। सांप, मोनू, क्या तुमने कभी अपने दोस्तों से झूठ बोला है? मोनू ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा। मोनू, हाँ, मैंने कई बार शरारत में झूठ बोला है, लेकिन मेरा इरादा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। सांप की आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं। फिर बारी आई चिंकी की। सांप, चिंकी, क्या तुमने कभी स्वार्थ में दूसरों की मदद करने से इनकार किया है? चिंकी ने धीरे से सिर झुकाया। चिंकी, हाँ, कई बार मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। सांप ने सिर हिलाया। फिर बारी आई गजू की। सांप, गजू, क्या तुमने कभी अपनी ताकत का घमंड किया है? गजू की आवाज भारी हो गई। गजू, हाँ, कभी कभी मैंने सोचा कि मैं सबसे ताकतवर हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि असली ताकत सबको साथ लेकर चलने में है। अंत में बारी आई मीना की। सांप, मीना, क्या तुम हमेशा सच बोलती हो? मीना ने आत्मविश्वास से कहा। मीना, हाँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, क्योंकि सच ही इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। सांप मुस्कुराया और बोला। सांप, तुम सबने ईमानदारी दिखाई है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम इस गुफा से आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही सांप ने यह कहा, गुफा की दीवार चमक उठी और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी में एक नक्शा दिखाई दिया। नक्शे पर अगले रास्ते का संकेत था। पहाड़ियों की ओर जाओ, जहां सूरज सबसे पहले निकलता है। चारों दोस्तों ने नक्शा उठाया और गुफा से बाहर आ गए। पार्ट 2 का अंत। सीख गुफा से निकलकर सबने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अब उनका अगला सफर पहाड़ियों की ओर था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली मुश्किलें अभी बाकी थीं। पार्ट 2, खतरनाक रास्ते और चालाक लोमड़ी। जंगल की गहराइयों में सूरज की किरणें अब पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर नीचे गिर रही थीं। मोनू बंदर, चिंकी खरगोश, गजू हाथी और मीना हिरणी अब तक काफी दूर आ चुके थे। पहले दिन का जोश अब थोड़ी थकान में बदल रहा था, लेकिन उनके दिलों में उत्साह अभी भी जिंदा था। रास्ते की कठिनाई। गजू ने भारी आवाज में कहा। गजू, दोस्तों, अब तक हमने लंबा सफर तय कर लिया है, लेकिन आगे का रास्ता और भी मुश्किल लगता है। देखो, सामने घना अंधेरा जंगल शुरू हो रहा है। वह जगह डरावनी थी। पेड़ों की टहनियां आपस में इस तरह जुड़ी हुई थी कि वहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा लगता था। हवा में ठंडक और सरसराहट थी। मोनू बंदर ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा। मोनू, अरे डरने की क्या बात है, मैं तो पेड़ों पर झूलकर चुटकियों में निकल जाऊंगा।
चिंकी खरगोश ने तुरंत जवाब दिया। चिंकी, मोनू, ये तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन हम सबको भी तो साथ चलना है। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। मीना हिरणी ने धीरे से कहा। मीना सही कह रही है चिंकी, हमें मिलकर ही इस अंधेरे जंगल को पार करना होगा। अकेले अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। लोमड़ी की चालाकी। जब वे अंधेरे जंगल में प्रवेश कर गए तो अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। कौन है वहां? इतनी दूर जंगल में कौन भटक आया है? सामने आई एक लाल भूरी लोमड़ी। उसकी आंखें चालाकी से चमक रही थीं। लोमड़ी, ओह, तो तुम चारों दोस्त हो। क्या तुम जानते हो कि यह जंगल बहुत खतरनाक है? यहां से निकलने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है। गजू ने भोलेपन से पूछा। गजू, सच में? अगर तुम्हें रास्ता पता है तो क्या तुम हमें जादुई तालाब तक पहुंचा सकती हो? लोमड़ी ने अपनी मूंछों को हिलाते हुए मुस्कुराया। लोमड़ी, हाँ 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 हाँ, जादुई तालाब? वो तो बहुत दूर है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना कुछ सामान दे दो तो मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ता दिखा सकती हूँ। मोनू बंदर को उसकी बात पर शक हुआ। उसने धीरे से चिंकी और मीना से कहा, ये मुझे चालाक लग रही है, कहीं ये हमें धोखा देकर किसी फंदे में न फंसा दे। चिंकी खरगोश ने आंखें तरेरी। बिल्कुल सही, लोमड़ियां अक्सर चालाकी करती हैं, हमें इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। लोमड़ी ने उन्हें एक रास्ते की तरफ इशारा किया और बोली, चलो, इस दिशा में चलो, मैं तुम्हें सही जगह पहुंचा दूंगी। चारों दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही दूर जाने पर रास्ता अचानक दलदल में बदल गया। गजू का भारी पैर कीचड़ में फंस गया और वह घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं फंस गया हूं। लोमड़ी ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मूर्खों, मैंने तुम्हें धोखा दिया। ये दलदल से तुम निकल नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हारा सामान ले लूंगी और तुम यहां फंसे रहोगे। इस बीच लोमड़ी सामान लेने आए, लेकिन चिंकी खरगोश ने तेजी से उसके पैरों पर छलांग लगाई और बोला, चिंकी, आज तेरा चालाक दिमाग काम नहीं आएगा। लोमड़ी चीखती हुई भाग गई। असली रास्ता, मीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मीना, हमें अब और सावधान रहना होगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मददगार सचमुच मददगार नहीं होता। गजू ने शर्म से सिर झुका लिया। गजू, माफ करना दोस्तों, मैंने बिना सोचे समझे लोमड़ी पर भरोसा कर लिया। अगर तुम लोग न होते तो मैं शायद हमेशा के लिए दलदल में फंस जाता। मोनू ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। मोनू, अरे, दोस्ती इसी काम आती है। गलती सबसे होती है, लेकिन असली बात है कि हम सब ने मिलकर उसे ठीक किया। नए रहस्य की झलक जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जंगल के पेड़ों से हल्की सी नीली रोशनी चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई रास्ता खुद उन्हें बुला रहा हो। चिंकी ने हैरानी से कहा, चिंकी, ये रोशनी, शायद ये हमें जादुई तालाब की ओर ले जा रही है। मीना ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। मीना, लगता है जंगल खुद हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर हम सच्चे दिल से दोस्त बने रहेंगे तो रास्ता हमें खुद मिलेगा।